अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल में तमाम किस्म की जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए सनक्राफ्ट कंपनी के पास जो फेंटस एक्स्ट्रा के नाम से प्रोडक्ट है, इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी पड़ेगी जिससे हम लोग अपनी गंदम की फसल को इस प्रोडक्ट के स्ट्रेस से महफूज रख सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे काश्तकार भाई इस प्रोडक्ट को खरीद कर बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी गंदम की फसल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है और वो परेशान हो जाते हैं। इसके ऊपर बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से अपनी फसल के ऊपर इस्तेमाल करके 100% हम लोग अपनी गंदम की फसल में मौजूद जड़ी बूटियों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी एग्रीकल्चर के हवाले से आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक वक्त पर पहुंच सके। शुक्रिया। देखिए दोस्तों, पहली बात यह है कि सनक्राफ्ट कंपनी का ये फेंटस एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है जड़ी बूटियों के लिए, ये 3 किस्म के ताकतवर जहरों के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब ये गंदम में मौजूद तमाम किस्म की जो जड़ी बूटियां, नुकीले पत्ते वालों या चौड़े पत्ते वालों, जितनी भी जड़ी बूटियां, इन सबको ये कंट्रोल करता है। लेकिन इस प्रोडक्ट का कंडेरी के ऊपर और वानवेड़ी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल होता है। वो भी इसके इस्तेमाल से दबाव में आ जाती है, लेकिन इतना ज्यादा इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो बाकी जितनी भी नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं या चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं, वो सब की सब इस प्रोडक्ट के स्प्रे करने से कंट्रोल हो जाती है। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास जितने भी कलराठे रकबे हैं या रेतले रकबे हैं, उनके ऊपर इस प्रोडक्ट को 3 बीघा के ऊपर इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे काश्तकार भाई इस प्रोडक्ट को कलराठे रकबों के ऊपर या रेतले रकबों के ऊपर भी 1 एकड़ के ऊपर इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी गंदम की फसल स्ट्रेस में आ जाती है। लेकिन कलराठे रकबों में और रेतले रकबों में इस प्रोडक्ट को आप लोगों ने 3 बीघा के ऊपर इस्तेमाल करना होगा ताकि हमारी गंदम की फसल इसके स्ट्रेस से महफूज हो सके। इसके अलावा बाकी जो हमारे रकबे जाते हैं, जिनके ना इतना कलराठ है ना रेतले रकबे हैं, बाकी जितनी भी हमारी जमीनें हैं, वहां पे आप लोग इसको 10 कनाल के ऊपर या फी एकड़ के ऊपर 1 बैग को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका स्प्रे कर सकते हैं और इसका शानदार रिजल्ट हमें मिल सकता है। अब इसको स्प्रे करने का जो एक सही वक्त होता है कि जब आप लोग गंदम को वटरा का पानी लगाते हैं, पहला पानी लगाते हैं, तो उस पानी लगाने के बाद उस वक्त इसको स्प्रे करें कि जब आप लोगों की फसल वतर कंडीशन में हो, यानी ना इतना खुश्क हो और ना ही फसल में कीचड़ हो। उस वक्त इसको स्प्रे करें कि जब पाँव के अपनी फसल में निशान पड़े, यानी वो जो है कीचड़ में ना दब जाए, जब पाँव के निशान लगे जमीन के ऊपर, तो उस वक्त एक सही वक्त होता है इस प्रोडक्ट के स्प्रे करने का। और दूसरी बात यह है कि इसको स्प्रे करने के बाद आप लोगों ने 10 से 12 दिन तक अपनी फसल में पानी नहीं लगाना। 10 से 12 दिन के बाद आप लोगों ने अपनी फसल में पानी लगाना है। तो इस तरह से आप लोग अपनी फसल में फेंटस एक्स्ट्रा का स्प्रे करके गंदम की जितनी भी जड़ी बूटी हैं उनको आप लोग अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी फसल को दबाव से भी महफूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे काश्तकार भाई बहुत ज्यादा इससे परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह यह हो सकती है कि वो लोग इसको कलराठे रकबों के ऊपर और रेतले रकबों के ऊपर 3 बीघा की बजाय एकड़ के ऊपर स्प्रे करते हैं और बाज़ औक़ात वो फुवारा ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो डबल स्प्रे लग जाता है और इसकी जो ना फिर गंदम की फसल के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। यानी आप लोगों ने कलराठे रकबों के ऊपर, रेतले रकबों के ऊपर इसको 3 बीघा के ऊपर स्प्रे करना है। बाकी जो जमीनें आप लोगों की वहां 1 एकड़ के ऊपर यानी कि 2 बीघा के ऊपर इसको इस्तेमाल करना है, डबल इस्तेमाल नहीं करना। उस वक्त इसका स्प्रे करना है जब जमीन जो होती है वो सही वतर कंडीशन में हो और इसको स्प्रे करने के बाद 10 से 12 दिन के बाद आप लोगों ने अपनी फसल में पानी लगाना है। और इस तरह से आप इस सस्ते तरीन जो प्रोडक्ट है, जिसकी म्यारी कीमत यानी कि 1000 से 1100 तक जो ना मार्केट में है, इसका स्प्रे करके अपनी फसल में अच्छे और शानदार नतीजे हासिल कर सकते हैं।